पति ब्रह्मचारी। वाह बेटा वाह, कभी सोचा नहीं था कि तू जोरू का गुलाम बनके उसके यूं आगे पीछे घूमेगा। माँ, अपनी बीवी का ख्याल रखने से कोई जोरू का गुलाम नहीं बनता। और अगर आपको तब भी ऐसा लगता है तो ठीक है, बन गया हूं मैं जोरू का गुलाम, क्योंकि मैंने अपनी हार मान ली है। सुन, तुझे मेरा एक काम करना है और इसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पता नहीं सर कहाँ रह गए। हाँ, आज तो सूरज को सच में बहुत लेट हो गया। आई होप कि सब ठीक हो। कॉल करके देखती हूँ। नहीं, रहने देती हूँ। मेरा नंबर देखकर बेकार में भड़केगा। वैसे भी गुस्सा तो हमेशा नाक पे ही रहता है मेरे पति ब्रह्मचारी के। उल्टा ही जवाब देगा। मैं कब आ रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, आपको उससे क्या ईशा जी। अपने काम पर ध्यान दीजिए, मुझ पर नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? सॉरी सर, आपका वेट करते करते आंख लग गई थी। वो पापा को हॉस्पिटल ले गया था डॉक्टर के पास पैर के इलाज के लिए, तो इसलिए आने में लेट हो गया। सर, पहले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई सर। जब से मंत्री जी ने आपकी तारीफ की है ना, हर जगह से हमको बधाई के कॉल और मैसेज आ रहे हैं सर। ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है मिश्रा जी, ये आपकी मेहनत और लगन की भी जीत है। बिना आप सबके ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। सर, वैसे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ईशा जी ने भी तो बहुत मेहनत की है सर। थैंक यू तो उनको ही बनता है सर। वो मैं था। हाँ, बोलिए बॉस। प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी काम नहीं है। आगे की प्लानिंग पे लगे, बहुत सारे काम हैं। और मेरी चाय केबिन में भिजवा देना। एक थैंक्स नहीं बोला जा रहा इस खड़ूस ब्रह्मचारी से। रुको, आज तुम्हें ऐसी चाय पिलाऊंगी कि दोबारा जिंदगी में कभी चाय नहीं मांगोगे। पुलिस? सूरज ने किसी पुलिस अफसर को मीटिंग के लिए बुलाया था, बताया नहीं। आरब गुलाब सिंह कौन है यहाँ पर? जी मैं हूँ। कहिए। अरेस्ट हिम। अरेस्ट? अरे ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका है? आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्टर, जानते हो ये किसका घर है? अंदर आते वक्त नेम प्लेट नहीं देखा क्या? माफ कीजिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर? किसने की है एफआईआर? और किया क्या है मैंने? ले चलो। ले चल। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ऑफिसर, आरब ऐसे कैसे आ रहा तो हम अच्छी को लेके जा सकते हैं? ये लोग हर बार हमारे ही घर को किसकी नजर लग जाती है, क्यों? बॉस, आपकी चाय।
डली? मैंने तो भर भर के नमक डाला था। खड़ूस ब्रह्मचारी से थैंक्स नहीं बोला जा रहा। आपको अभी जाने के लिए नहीं कहा था मैंने। चलिए एक मेल टाइप कीजिए। लीजिए। लिखिए, टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे वाटर प्रोजेक्ट के सफल प्रेजेंटेशन के बाद हमें हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की परमिशन मिल चुकी है। प्रोजेक्ट को लागू करने की प्रक्रिया और शुरुआत कहां से करनी है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको फाइल में अटैच करके भेज रहे हैं। इसे ध्यान से पढ़ें। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत है। बॉस, इसके आगे क्या लिखूं? योर्स सिंसियरली बच्चू। अब तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। इतना टाइप कर दिया है ना आपने, तो बाकी का तो ऑटो रिटर्न हो जाएगा ना। एक मिनट, एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट कमांड भेज रहा हूं, जाके प्रिंट ले लीजिए। ओके बॉस। देख रही हूँ, जब से आईएएस बनाए कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया। एक थैंक यू कहने में जान निकल रही है। सड़ू ब्रह्मचारी। थैंक यू ना बोलने पे चाय की जगह जहर पिला दिया। अब मैंने भर नमक को हाथ तक नहीं लगाऊंगा मैं। हद है, नमक वाली चाय कौन देता है? Your sincerely, सूरज कुमार सिंह। थैंक यू। आज से नहीं, बहुत पहले से ही उसकी आदत है। ना थैंक यू कहा जाता है, ना अपनी गलती मानी जाती है। लाइए, दीजिए प्रिंट। इतना क्यों मुस्कुरा रही है? वैसे थैंक यू कहने का तरीका अच्छा है। वाह सर, थैंक यू बोली थी आपने, और क्या यूनिक तरीके से थैंक यू बोला सर। अब एक अच्छी सी चाय बनाकर लाइए केबिन। सूरज भैया, काव्या, क्या हुआ? आप घर आ जाइए प्लीज भैया। आरव को पुलिस वाले लेकर चले गए। क्या? आरव को पुलिस ले गई? क्यों? पता नहीं, कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। काव्या तू परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आरव को पुलिस क्यों ले गई? पता नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ, मेरा भाई है वो। चल। काव्या, सूरज भैया,
काफी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। और जब ये सब हो रहा था तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझ में ही नहीं आया क्या करे। पुलिस वालों ने बताया कि किस जुर्म में आरव को ले गए। फिर ऐसे बिना बताए कैसे ले जा सकते वो आरव को? एक मिनट, मैं कॉल करके पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की। पुलिस बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। ये सब कैसे हुआ आरव, और किसने करवाया? इस शहर के कलेक्टर IAS सूरज सिंह ने। आरव, ये तो क्या बोल रहा है? तुझे पक्का कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है ईशा। सूरज के ही ऑर्डर से पुलिस मुझे घर से उठा के ले गई और इसी के कहने पे मुझे पीटा गया है। देख मेरे चोट, पूछताछ के बहाने कितना टॉर्चर किया गया है मुझे। इससे अच्छा तुम अपने घर पर ही थे। जैसे भी थे कम से कम खुश तो थे। वही तो भाभी, इससे वो खुशी भी नहीं देखी गई हमारी। पहले हमें रोड पे ला फेंका, उसके बाद इस घर में ले आया अपने एहसानों तले दबाने, और अब अपने असली रंग दिखा रहा है ये। भैया, क्या सच में आपने ऑर्डर दिया था? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा काव्या? काव्या, तुम तो जानती हो ना अपने भाई को, वो तुम्हें और आरव को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जरूर ये कोई गलतफहमी है। धमाल जी, ये क्या हुआ आपको? किसने किया आपका ये हाल? मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए। मुझे पुलिस से अरेस्ट करवाकर उनसे पिटवाकर क्या हासिल करना चाहता है ये? पूछिए अपने IAS बेटे से। आरव, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैंने ये सब नहीं किया। बताओ, कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए थे तुम्हें? विजयनगर पुलिस स्टेशन। विजयनगर पुलिस स्टेशन में कॉल लगाइए जल्दी। हेलो, विजयनगर पुलिस स्टेशन। जी, स्टेशन इंचार्ज से बात करवाइए। कलेक्टर सूरज सिंह बात करेंगे। जी मैडम, अभी बात कराता हूँ। हेलो। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर कुलदीप हियर। किसके ऑर्डर पर आरव सिंह को पुलिस स्टेशन ले गए थे? आपसे ही बात कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। और उसके साथ मारपीट भी की गई है, किसके ऑर्डर पर? सर, आपने ही तो ऑर्डर पास किया था सर। आपने ही तो कहा था कि गुलाब सिंह से जुड़ी सारी जानकारी और सबूत हासिल करें और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ करें। बस इसीलिए हमने उसके बेटे को उठाया था सर। हाँ, लेकिन हाथ उठाने के लिए किसने कहा था आपसे? सर, आपके ऑर्डर थे कि जमीन आसमान एक करके गुलाब सिंह के सारे काले धंधों का पता लगाया जाए। अब ऐसे में बिना सख्ती के तो उसका बेटा मुंह नहीं खोलेगा ना सर। बस कीजिए आप, आपसे तो आके मैं बात करूंगा। पहले चोट देते हो, फिर सहारा देने का नाटक करते हो। सुना आप सबने? सूरज सिंह ने ऑर्डर दिए थे, इसके बाद भी कुछ कहना है तुम्हें? मैंने ऑर्डर दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। पापा का नाम लेकर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना? हाँ? नहीं उतार लो अपना गुस्सा। बदला लेने के लिए पहले मेरा घर छीना, फिर मेरा बिजनेस, और उससे भी मन नहीं भरा तो अब मेरी इज्जत भी।
बहुत हुआ। रिश्तों की मर्यादा रखकर अभी तक इसकी इज्जत करता आ रहा था मैं, क्योंकि काव्या का भाई है ये। और तुझे तेरे भाई की हालत नहीं दिखाई दे रही, तू अभी भी इसी का साइड ले रही है ईशा। हाँ, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर है, गुलाब सिंह के गलत कामों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसमें ऐसी गलतियां हो जाती है आरव। तू इसे अच्छा मान सकती होगी, लेकिन मैं तेरे जितना महान नहीं हूं ईशा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश। मैं ईशा नहीं हूं तो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मेरे लिए तुम एक सेल्फिश इंसान हो, जिसकी ना मैं कभी बात मानूंगा और ना इज्जत करूंगा। मुझसे दूर रहना आईएएस सूरज सिंह। काव्या, इसे कमरे में ले जाओ, फर्स्ट एड दो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ईशा तू देख रही है ना? आरव चुप, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। काव्या, इसे कमरे में ले जाओ, जा। आरव दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से वाला है। मैं इस बारे में उससे बात करूंगी। ये मेरे और आरव के बीच की बात है, मेरे परिवार का मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, समझिए आप? आरव मेरा भाई है और मेरे भाई के मामले में मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। इस वक्त मैं आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूं, जाइए यहां से। आरव, काव्या, अपने भाई से कहो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। आरव, मैंने कभी ऐसे ऑर्डर नहीं दिए कि तुम्हें अरेस्ट किया जाए। मैं सिर्फ गुलाब सिंह से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था, सीधे तौर पे ना सही, पर हाँ, गलती तो हुई है मुझसे और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दो मुझे प्लीज। आरव, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तुम इसे यहाँ से जाने के लिए कहोगी या मैं चला जाऊं? समझ गया। काव्या, बैग पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आरव, आरव आप प्लीज, आरव, ना तुम कहीं जाओगे ना काव्या कहीं जाएगी। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगा और काव्या मेरे साथ जाएगी। बीवी है वो मेरी। नहीं आरव, मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दे सकता। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, जबरदस्ती करोगे या अपनी पावर का फिर से यूज करोगे? आरव, तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम चाहो तो अपना गुस्सा मुझ पे उतार सकते हो, लेकिन मैं तुम दोनों को ये घर छोड़कर नहीं जाने दूंगा। सूरज, आरव प्लीज सूरज, मेरी मेरे बात रास्ते सुनो। से हटो। मैं कह रहा हूँ ना। सूरज, मेरे रास्ते प्लीज से मेरी हटो। बात सुनो। आरव प्लीज प्लीज, आरव सूरज, प्लीज। सूरज, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। आरव, कहीं नहीं जाओगे। अरे रुक जाओ तुम दोनों। सूरज, तू जा यहाँ से। पापा, मैं तो बस आरव को समझाने मैंने कहा ना, जा यहाँ से। पूरन, ले जा इसे, ले जा, ले जा। सूरज, चाचा जी की बात मान ले, अभी के लिए चले यहाँ से। ऐसे नहीं पापा, ऐसे करो, मेरे स्टेप फॉलो करो। तो अच्छे से सिखाओ ना बेटा। कैसे कल तुम डांस कर रही थी ईशा के साथ? ओहो, वैसे ही सिखा रही हूँ, पर आप कर ही नहीं पा रहे हो। मेघा और आकाश अचानक साथ में कैसे खेल रहे हैं? आकाश!
ईशु, आज पापा ने मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाई, मेरे साथ डांस किया। ये क्या नया नाटक शुरू किया तुमने बच्ची के साथ? मतलब कम ऑन जान, अब क्या एक बाप अपनी बेटी के साथ खेल भी नहीं सकता? बकवास बंद करो आकाश। मैं जानती हूँ तुमने ही आरव का वो हाल किया है ना। आरव क्या हुआ उसको? क्या उसकी तबीयत खराब है क्या? बोलो ना। अरे किसी मुसीबत में है वो, मुझे बताओ ना, मैं सॉल्व करता हूँ। अरे ऐसी बात ही तो कॉल करना चाहिए था ना मुझे। अनजान मत बनो, कल से देख ली मैंने तुम्हारी सुधरने की झूठी एक्टिंग। जान, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा है ना तो उसे भूला नहीं कहते। मैं मानता हूँ मैं भटक गया था, बट अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है। देखो मैं सच में सुधरना चाहता हूँ, इसलिए तो ड्यूटी से जल्दी आके अपनी बेटी को वक्त दे रहा हूँ। गोल गोल बातें मत घुमाओ आकाश। मैं जानती हूँ तुमने आरव के साथ गलत किया है और सारा इल्जाम सूरज पे डाल दिया ताकि वो सबकी नजरों में गलत साबित हो, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो आरव के साथ जो कुछ भी हुआ है ना उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जरूर सूरज ने ही किया होगा। आकाश तुम ना। बेटा मीशु, अपनी मीशु की इशू से पूछो ना, क्या जो इतने गुस्से में क्यों है? मीशु की इशू, आपका स्माइल अच्छी लगती है, गुस्सा नहीं। फिर आप गुस्सा क्यों हो? अच्छा ठीक है, नहीं बता रही है तो कोई बात नहीं, हम दोनों जाके ठंडा ठंडा शरबत बनाते हैं ताकि इनका गुस्सा ठंडा हो जाए, है ना? यस। आकाश के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब क्या प्लान कर रहा है ये? जब मैंने पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया तो किसने ऑर्डर दिया आरव को मारने का? काव्या चलो इस घर से। अरे दमन जी, ये क्या करे? घर में अगर लड़ाई हो जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए तो घर छोड़ के थोड़ी जाया जाता है। अपने तो अपने ही होते हैं ना। हम मानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ और इस गलती को सुधारने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं बात करूंगा सूरज से। और उससे क्या होगा पापा जी? मेरे घाव भर जाएंगे या मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? बदनामी मेरी हुई है, तमाशा मेरा बना है। आरव तू समझा रहे से बेटा। मैं समझाऊं? किस मुंह से समझाऊं मैं ताई माँ? हर बार मैंने आरव के अगेंस्ट जाकर सूरज भैया का सपोर्ट किया। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। मेरी जिद थी इसीलिए वो मेरे साथ यहाँ रहने आ गए। उन्होंने बिजनेस करना चाहा, सूरज भैया ने कहा कि इन्वेस्टर गलत है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज सूरज भैया के ऑर्डर्स पर घर पर पुलिस आई, उन्होंने मेरे पति को अरेस्ट किया, उन्हें पीटा। ये इंसल्ट मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं ताई माँ? इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है काव्या। सूरज तो अपना काम कर रहा था बेटा। वो इंस्पेक्टर, उसने उसके ऑर्डर को गलत समझा तो उसकी गलती हुई ना। सूरज की क्या गलती है? वो तो ठीक है भाभी, पर इन सब में तकलीफ तो दामाद जी को ही झेलनी पड़ रही है ना। सूरज को ऑर्डर देते वक्त ख्याल रखना चाहिए था। उसकी गलती ना सही पर उसकी लापरवाही तो है ना भाभी। चाचा जी, देवर जी से गलती हो गई। गलती एक बार होती है मोनिका जी, हर बार नहीं। ये सब कैसे हुआ आरव, और किसने करवाया? इस शहर के कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह ने। सूरज के ही ऑर्डर से पुलिस मुझे घर से उठा के ले गई। पूछताछ के बहाने कितना टॉर्चर किया गया है मुझे। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आरव से भी सवाल किए जाएंगे। आज मेरे आरव के साथ साथ अपनी बहन को भी बहुत तकलीफ पहुंच रही है। जानती हूँ सूरज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम खुद को ही दोषी मान रहे होंगे। प्लीज ऐसा मत करो सूरज। अरे कैसे खुद को दोषी ना मानूं मैं? आखिर ये सब हुआ तो मेरे ही ऑर्डर की वजह से है ना। क्या कर दिया मैं? सूरज को एक बार कॉल कर।
हेलो सूरज, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए परिवार कितना मायने रखता है। आरव गुस्से वाला है, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोल देता है और उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें याद है एक बार काव्या और आरव हमारे पास लड़ते लड़ते आए थे और हम उन्हें शांत करते करते खुद लड़ पड़े थे। आओ चलो, मायके आना था ना, आओ आज मायके। काव्या, तुम दोनों इस वक्त यहाँ, कुछ हुआ है क्या? पिछले 3 दिनों से ये मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मुझे मूवी दिखाने ले जाएंगे। 3 दिनों से रोज टिकट बुक हो रही है, 3 दिनों से रोज मैं रेडी हो रही हूँ और 3 दिनों से रोज टिकट कैंसिल हो रही है। तो बस मैंने कह दिया कि आज अगर हम मूवी देखने नहीं जाएंगे तो फिर मैं मायके जा रही हूँ। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तू यहाँ आ जाएगी? यही सिखाया हमने तुझे? नहीं भैया, मैं तो बस आरव से रूठी थी, मायके की झूठी धमकी दे रही थी। इनको देखो, मुझे मनाने के बजाय मेरी बैग उठा के यहाँ ले आए। आपसे बात नहीं करी मैं। ये मेरी गलती है? अच्छा सूरज तुम बताओ, आखिर इंसान कमाता किसके लिए? अपनी प्यारी सी धर्म पत्नी के लिए, और उसमें ये मुझे धमकी दे रही कि छोड़ के चली जाएंगी। तो मुझे गुस्सा आ गया, और क्या करता, लेके आ गया मैं यहाँ पे। वाह वाह, तुम लड़कों की ना प्रॉब्लम ही ये है, पति बन जाते हो फिर अकल एक पैसे की नहीं रहती। अच्छा, और लड़कियों को बड़ा अक्ल होती है हाँ? बात बात पे रोड जाना, इमोशनल अत्याचार करना खाने पर। एक तो खुद खाएंगे नहीं, और बाहर से अगर मर्द भूखा आए तो उसे भी खाना नहीं देंगे। अच्छा, और तुम पति प्रॉमिस करो पहले, फिर वही प्रॉमिस तोड़ो और बीवी रूठे भी नहीं तुमसे। आरव, तूने ऐसा वादा किया है क्यों जो तू पूरा ना कर सके? तुम पत्नियों को परेशान करने में मजा आता है ना? कहते हो आधे घंटे में आओगे, आते हो 3 घंटे बाद, और हम 2.5 घंटा एक्स्ट्रा वेट करते रहे। क्यों? अच्छा, और लड़कियां ये टाइम, डेट, वादे, एनिवर्सरी के चक्कर में लड़कों को फंसा के ब्लैकमेल करते रहती हैं। अच्छा, तो गुस्सा हम दिलाते हैं? गुस्सा दिलाने वाले सारे काम करते तुम हो। टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ देते हो, गीला टॉवल बेड पे रख देते हो, कोम कहीं भी इधर उधर फेंक देते हो, फ्रिज में सारे बोतल के ढक्कन खुले छोड़ देते हो। मैंने कुछ कहा कभी? अच्छा, और आप ये बाहर जाते समय जो घंटों लगाती हैं तैयार होने में, कितना टाइम बर्बाद होता है, मैंने कुछ कहा है कभी? सूरज भैया, आप क्या बोल रहे हैं? 1 सेकंड, मैं टाइम बर्बाद करती हूँ और तुम? अच्छा ईशा शांत हो जा, कोई बात नहीं ईशा। नहीं आरव, मैं शांत नहीं रहूंगी। आज तो बात साफ साफ होगी। हाँ कीजिए ना, साफ साफ ही बात होगी। मैं साफ ही बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो मेरी बात? क्या बात करना है? क्या? मूवी की दूसरी टिकट बुक होगी, हम चले? कैरी ऑन गाइस। और तुम? मैं तैयार होने में टाइम लगाती हूँ। आज तो तुम गए।
सूरज, बस कुछ वक्त की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिर हो क्या गया है मुझे? मैं अपना दर्द ईशा जी से क्यों बांट रहा हूँ? जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल स्विच ऑफ है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता, वरना मेरे सामने मेरी फैमिली बिखर जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देवर जी, ग्लास भर गया है। भाभी, परिवार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है, जिसमें सारी उंगलियां अलग अलग होती हैं पर एक साथ जुड़ी हुई होती है। और आज वो मुट्ठी खुलती हुई नजर आ रही है। ताई माँ, आरव काव्या कहाँ है? पापा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो बस चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। परसों आरव और काव्या की एनिवर्सरी है, तो हम उन्हें एक अच्छी सी पार्टी देंगे। पार्टी? पर बेटा, ऐसे हालात में पार्टी हो पाएगी? हे कुछ बिहारी बिहारी, हरो दामाद जी पार्टी में आना तो दूर की बात है, हम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पार्टी देना चाहिए, कहीं बात और बिगड़ गई तो। ताई माँ, आरव को लगता है कि हम उसके अपने नहीं हैं, इसलिए उसका अच्छा नहीं चाहते। पार्टी के बहाने हम ये साबित करेंगे कि हम एक हैं, एक ही हथेली का हिस्सा है, एक बंधी हुई मुट्ठी की तरह एक परिवार है। मेरी वजह से आरव का दिल टूटा है, शायद पूरी तरह से ना जोड़ सकूं, लेकिन हाँ, इतनी ताकत जरूर लगाऊंगा कि उसकी राय बदल सकूं। पार्टी में हम हर एक चीज काव्या और आरव की पसंद की ही करेंगे। ठीक है, तो कल मैं भी कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगा और दामाद जी के लिए खुद अपने हाथों से खीर बनाऊंगा। गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। जान, आइसक्रीम खाओ ना, बहुत टेस्टी है। आरव कैसा है? I mean, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, तो तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। आई एम सो सॉरी। तुम इस मूड में आइसक्रीम तो नहीं खाओगी, बट कैसा है वो वहाँ? ठीक है? आरव के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम। तो मेरे भाई को भड़काना और सूरज के परिवार को तोड़ना बंद करो आकाश। अरे जान, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। और जितना प्यार तुम करती हो ना फैमिली से, साले साहब मुझे उतना ही पसंद है। अरे मुझे तो ये भी पता है कि परसों उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। बताओ, साले साहब की सालगिरह है, साले साहब की सालगिरह है, मजे करेंगे। इसकी हरकतों और बातों से ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, चाहे कुछ हो जाए। इस बार मैं आकाश के इरादों को सूरज के परिवार के खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म, परसों है साले साहब की वेडिंग एनिवर्सरी। इतनी देर हो गई है और फोन भी नहीं उठा रहे। क्या हो गया काव्या? कंटिन्यू फोन किए जा रही हो। 35 मिस कॉल्स। पागल हो गई हो क्या? जिंदा हूं अभी मैं, मरा नहीं हूं। आरव, प्लीज ऐसी बातें फिर से मत कीजिएगा कभी।
कितना भी लड़ लो, गुस्सा कर लो, पर फोन तो उठाओ। आपको पता है मेरे दिमाग में 10,000 ख्याल आ रहे थे, बहुत डर गए थे आशरफ आप। अच्छा ठीक है, ओके, मैं आगे से पक्का फोन उठाऊंगा, ठीक है? तुम रोना बंद करो। ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी का पे Approved. Not approved. सर, आपका सामान। थैंक यू मिश्रा जी। मिश्रा जी, इतनी फाइल्स थी ना, कोई रह तो नहीं गई? आपने सारी फाइल चेक कर ली सर? अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ है सर, स्टाफ तक नहीं आया अभी और आपने सारी फाइल चेक कर ली? मतलब ऑफिस वर्क और क्यों? वैसे सर, आपको पहली बार दिखा है इस तरह की खरीदारी करते हुए। क्या करने वाले हैं इन फ्लावर्स का? अपने हाथों से बुके बनाऊंगा। कोई इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है सर? आप कहें तो मैं बुके मंगवा देता हूँ। अरे नहीं मिश्रा जी, मेरी बहन की एनिवर्सरी है तो मैं उनके लिए अपने हाथों से बुके बनाऊंगा। ऑलराइट सर, आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं मिश्रा जी, आप जाइए। हेल्प कर देता हूँ मिश्रा जी, कहा ना आपसे। ये कहाँ अटक गया? एक बार सूरज से पूछ लेती हूँ कल के फोन के बारे में। मैंने आपको बुलाया नहीं ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो कल रात फोन कट गया था ना, तो वही बात करने आई थी। तुम ठीक हो? कल गलती से लग गया था फोन, कोई गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं। झूठ बोल रहे हो ना? आप मेरे पीए हैं तो मेरा ऑर्डर मानिए, यहाँ से जाइए और जब तक वापस ना बुलाऊं डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। वो वाला फूल कहाँ गया? बोलता है गलती से फोन लगा। खड़ूस ब्रह्मचारी। मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी सर। खास तौर पे मैंने आपको कहा था कि मुझे पर्पल ऑर्किड्स चाहिए, आप लेकर क्यों नहीं आए? सर, जो फ्लावर्स आपने कहे थे मैं उन फ्लावर्स को और बाकी सारा सामान सब लेके आ गया हूँ। अच्छा, जो फ्लावर आप कह रहे हैं वो दिखता कैसा है? हद है मिश्रा जी, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि वो दिखता कैसा है। ये है फूल। ये कहां से आया?
चलिए लाइए, दीजिए फूल। सॉरी, ये फूल मेरे बालों में जाकर अटका है, इसका मतलब ये मेरा हुआ, मैं नहीं दूंगी। ईशा जी, सर का फूल उनको दे दीजिए ना, उनका मूड खराब हो गया ना, पूरे ऑफिस का दिन ही खराब हो जाएगा, प्लीज। फूल वापस कीजिए वरना। आप मुझ पर बेवजह गुस्सा नहीं हो सकते। मुझसे अच्छे से बात करिए या मुझे रिक्वेस्ट करिए, तभी दूंगी, वरना मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। तुम्हें